बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आओ बच्चों, आज हम मश्क नंबर 1.1 का सवाल नंबर 7 हल कर रहे हैं और कोशिश करेंगे सवाल नंबर 8 भी इसी वीडियो में ही हल किया जाए। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 7 है, मश्क नंबर 1.1 है, चैप्टर नंबर 1 है और रियाजी जमात दोहम की है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख दिया है। 2x की 2 माइनस 11x जमा 12 बराबर है 0 के। वापस हल का लफ्ज़ लिख दिया। 2x की 2 माइनस 11x जमा 12 मसावे 0 के, सेम वही उतार के यहाँ लिख दिया। तो आइए इसमें सबसे पहले हम मुश्तरक लेने की कोशिश करते हैं। मुश्तरक यहाँ नज़र नहीं आ रहा कोई भी, ना मुतग़य्यर में ना अददी सरों में, लिहाजा हम वही तरीका अख्तियार करेंगे, ये वाला। इसका दिशा यहाँ 2 है और ये लास्ट मुस्तकिल ये रकम जो है हमारी वो 12 है। 12 का पहाड़ा 2 तक पढ़ा तो 24 हासिल हुआ। अब ज़र्ब देने से 24 हासिल हो, ऐसे 2 इनसे तराश करने हैं जिन दोनों का हासिल ज़र्ब 24 हासिल हो बनता हो और उनका मजमुआ उन दोनों को यानी आपस में जमा किया जाए तो ये रकम दरमियान वाली बननी चाहिए। ठीक है, तो आइए मजमुआ 11 बनना चाहिए, तो इसकी तजज़ीह करते हैं। 24 अब सबसे पहले 1 पे तकसीम किया, जवाब हमें 24 हासिल हुआ। 24 को फिर 2 पे तकसीम किया तो जवाब हासिल किस्मत यानी 12 हासिल हुआ। अब 12 और 2 को आपस में जमा करें तो 14 हासिल होता है, हमें 11 चाहिए। 24 और 1 आपस में जमा करते हैं तो 25 बनता है, लिहाजा हमें 11 चाहिए। तो इसलिए फिर मज़ीद 3 पे तकसीम किया तो 8 या 24, ये जोड़ा हमारा मुनासिब है, यानी 8 में ऐड किया जाए 3 को, जमा किया जाए 3 को तो 11 हासिल होता है। लिहाजा अब इसके नीचे अब ये लिखते हैं 2x की 2 वापस लिख दिया, माइनस को वापस उतार दिया, इस जमा 12 को भी वापस लिख दिया इक्वल टू 0, ये सारा कुछ वापस लिख दिया। अब असल में 11x को मैंने नहीं लिखा, इसी को डिवाइड करना है 8 और 3 की शक्ल में। तो सबसे पहले बड़ा हिस्सा लिख लें यानी 8, उसके साथ यही मुतग़य्यर रख दिया। अब बात किस चीज़ की है, मजमुए की, यानी जमा की है। जमा की है तो इसी अलामत को बरकरार रखें, यहाँ इसी अलामत को वापस यहाँ रख दें। तो आगे 3 फिर वही मुतग़य्यर 7। ठीक है, अब 2 ये जोड़ा है, इसमें मुश्तरक क्या नज़र आ रहा है, 2 एक ऐसा हिस्सा है जो 2 को भी पूरा तकसीम करता है, 8 को भी तकसीम करता है, लिहाजा 2 मुश्तरक आया। फिर x की 2 में से x की 1 मुश्तरक आया, क्योंकि कम कुव्वत नुमा वाला मुश्तरक लिया करते हैं हम। अब ब्रैकेट लगाई, 2 यहाँ पहुँच चुका है, x की 2 में से x की 1 यहाँ पहुँच चुका है, तो क्या बच गया, x की 1 ऊपर 1 हम लिखा नहीं करते। अब अलामत का हिसाब लगाएं, माइनस है, यहाँ जमा है तो मुख्तलिफ अलामतें हैं तो मनफी लगाएं। अगर दोनों एक जैसी अलामतें होंगी तो जमा लगाते। अब यहाँ 8 को 2 पर तकसीम किया जाए तो 4 हासिल होता है, x यहाँ पहुँच चुका है, या 2 को 4x से ज़र्ब देंगे तब 8x हासिल होगा। अब दरमियान वाली सेंटर वाली 2 रकम उस जानिब 2 रकम उस जानिब, तो ये सेंटर वाली अलामत को बरकरार रखें। माइनस इसमें देखें क्या मुश्तरक है, 3 एक ऐसा हिस्सा है जो 12 को पूरा तकसीम करता है, 3 को भी पूरा तकसीम करता है, लिहाजा 3 को ले लिया मुश्तरक, ब्रैकेट लगाई। अब याद रखिए सेम यही ब्रैकेट यहाँ आएगी, तो 3x में से 3 यहाँ पहुँच चुका है तो x बच गया। अब अलामतों का हिसाब फिर करें, यहाँ मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस आएगा। 3 को हम किस चीज़ से ज़र्ब दें, 4 से, तो 12 हासिल होगा। अब हमने इसमें x गलत दे दिया, देखा यहीं गलती हो गई। अब यहाँ 4 आया, यहाँ 4x आया, तो मैं समझ गया मेरा सवाल गलत जा रहा है। तो इस किस्म की गलतियों को नोट आप खुद भी कर सकते हैं। अब दोबारा इसको देखें, 2x ज़र्ब x, 2x की 2
2 चौके 8, x यहाँ पहुँच चुका था। तो ये अगर सेम नहीं आ रही तो समझ जाओ हमने कहीं ना कहीं गलती ज़रूर की है। तो आइए आगे चलते हैं। 2x - 3 इन दोनों को एक साइड पे कर लिया, एक ही ब्रैकेट में बंद कर दिया। इन दो ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट ले ली। तो ये अब सूरत नंबर 1, 2x - 3 बराबर है 0 के, ये भी बराबर है 0 के। x - 4 भी बराबर है 0 के। तो ये तो इजी है। आप 4 को उस जानिब ले जाएंगे, मुस्तकिल को मसावी के उस जानिब ले जाएंगे तो ये जमा का 4 हासिल होगा। और ये 2x अब -3 को उस तरफ ले जा रहे हैं तो जमा का 3 बन गया। अब 2 को गायब करना है, इसको आज डायरेक्ट गायब कर रहे हैं। देखें यहाँ x रख दिया, मसावी इसी 2 को उठा के इसका बट्टा बना दिया। पहले हम यूँ करते थे, तरफैन को 2 पर तकसीम करने से चीज़ वही है। यहाँ 2 से ख़त्म हो जाता है। देखिए वो 3 के नीचे वही बटा 2 बन गया। तो इसको डायरेक्ट यूँ हल कर लिया। ये नंबर 1 समझ लें जवाब, ये नंबर 2 जवाब समझ लें। तो हल सेट लिख लेंगे 3/2 व 4 सेट की ब्रैकेट भी साथ साथ लगा दें। अस्सलाम वालेकुम। फिर अभी 7 नंबर सवाल मैंने लिख लिया है बोर्ड पे, तो इसको हल करते हैं। मैंने पॉज कर दिया था वीडियो को ताकि टाइम बच जाए। तो ये सवाल नंबर 8 है, सॉरी 7 तो हम हल कर चुके हैं। ये सवाल नंबर 8 है, ये आपके सामने। तो इसको कुछ मैंने लिख दिया ताकि टाइम बच जाए। तो इसी आखिरी यानी मुस्तकिल को, आखिरी रकम को हम पहली रकम के अद्दीसर से ज़र्ब दिया करते हैं। तो इस x की 2 का अद्दीसर क्या है? 3 √3 या 3 का जज़र में 3। तो ये ज़र्ब, ये सालिम 7 ज़र्ब 7 3 का जज़र। तो आप यहाँ याद रखिए, यहाँ पे एक मौजूद होता है जो लिखाई में नहीं आता। जो जज़र के बाहर हमारे कंप्लीट हिस्से हैं उनको आपस में ज़र्ब दी जाएगी। 1 ज़र्ब 7 यानी 7 एकम 7 बन जाएगा। इसी तरह अंडर रूट जो हैं यानी जज़र के अंदर जो रकूम हैं उनको आपस में ज़र्ब दी जाएगी। 3 ज़र्ब 3 ये लिखा गया। इसी तरीके से अब 3 ज़र्ब 3 का मतलब तो आप समझते होंगे कि क्या होता है। 3 का मुरब्बा यूँ भी कह सकते हैं आप। तो आइए अब इसको, ये 2 और जज़र आपस में ख़त्म हो गए तो क्या बच गया? 3। 7 ज़र्ब 3 क्या हासिल हुआ? हमें 21 हासिल हुआ। अब 21 की हमने ऐसी तजज़ीह करनी है या ऐसे 2 हिस्से तलाश करने हैं जिन दोनों को आपस में ज़र्ब दी जाए तो 21 हासिल हो और जमा करने से 10 हासिल हो। तो 1 पर तकसीम किया 21 को तो 21 हासिल हुआ। 2 पे तकसीम होता नहीं तो 3 पे तकसीम किया तो 7 क्या 21। अब ये 7 और 3, 7 के 21 बनता है। 7 जमा 3 यानी जमा करने से क्या हासिल होना था हमारा? 10। तो 7 में 3 जमा किया जाए तो 10 हासिल होता है। लिहाजा ये 2 इनसे हैं। अब इन्हीं को हम लिख रहे हैं यहाँ पे। x की 2 जमा उतार दिया, आखिरी 7 और ये 3 का जज़र ये भी उतार दिया 0। अब 10x की जगह पे हमने 7 और 3 को फिक्स करना है। तो सबसे बड़ी रकम क्या है? 7 है। 7 को यहाँ रख दिया, इसी का मुतग़य्यर भी साथ ले लिया। अब दूसरा क्या है? 3 है। पहले अलामत का हिसाब कर लें। बात क्या है? जमा की है तो इसी अलामत को उठा के यहाँ रख लें। अगर बात तफरीक की होती है तो इस अलामत के मुखालिफ अलामत रखते हैं हम। यहाँ जमा की बात हो रही है तो लिहाजा 3 और ये मुतग़य्यर x। अब ये एक जोड़ा है, दूसरा जोड़ा ये है। यहाँ सवाल को आप समझने की कोशिश करें, थोड़ा मुश्किल है यहाँ सवाल। तो इसमें क्या नज़र आ रहा है? x की 1 x की 2 में से x की 1 ही मुश्तरक है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये मुश्तरक ले लिया।
अब ये 3 का जदर बच गया यहाँ, x की 2 में से x की 1 यहाँ पहुँच चुका है, x की 1 बच गया और 3 का जदर बच गया। या इस x को हम किस चीज़ से ज़र्ब दें कि ये रकम हासिल हो, तो 3 का जदर और x से ज़र्ब दी जाएगी तो ये रकम हासिल होगी। आगे अलामत का हिसाब, ये जमा है ये भी जमा है, दोनों सेम हैं तो जमा लिखी जाएगी। अब इस रकम में से देखें तो x यहाँ पहुँच चुका है, 7 बच चुका है, वो यहाँ रख दिया, या x को हम 7 से ज़र्ब देंगे, 7x हासिल होगा। ठीक है, तो अब ये सेंटर वाली अलामत को बरकरार रखा। अब आइए, ये स्टेप थोड़ा मुश्किल है, इसको समझने की पूरी कोशिश करें। इसको समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। आपको ये पता है कि इस ब्रैकेट के सेम यहाँ ब्रैकेट आना चाहिए। एक आसान तरीका तो मेरी नज़र में ये है, इसी ब्रैकेट को यहाँ आप लिख दें, 3x जमा 7, क्योंकि इसके सेम यहाँ आना चाहिए। अब गौर से देखें, ये रकम कैसे हासिल हो, ये रकम, ये 7 यहाँ पहुँच चुका है, किस चीज़ की कमी है, 3 के जदर की, ये यहाँ रख दिया, यानी 7 को हम इससे ज़र्ब देंगे, ये चीज़ हासिल होगी। ठीक है, फिर यानी 3 के जदर को 7 से ज़र्ब देंगे तो ये हासिल होगा। अब इसको भी टेली करते हैं कि आया ठीक है या नहीं। अब ये 3 का जदर ज़र्ब 3 का जदर का मानी क्या है, ये है, और इसका मान यानी 3 का जदर और 3 का जदर का को आपस में ज़र्ब दिया तो ये चीज़ बनेगी, यानी 3 का जदर ज़र्ब 3 का जदर मसावी इसके। इसको हम फिर क्या करते हैं, ये सूरत बनाते हैं, तो इसका जज़र और 2 आपस में ख़त्म हो गए तो क्या हासिल हुआ, 3 हासिल हो गया। और इसके साथ x यहाँ नहीं था, x की कमी थी, वो यहाँ लिख दिया। यानी ये समझ लें बात को, ये 3 की दूसरी शक्ल क्या है, 3 की दूसरी शक्ल 9 का जज़र है, या 3 की दूसरी शक्ल क्या है, 3 का जज़र ज़र्ब 3 का जज़र, ये भी है ये भी है, 3 की शक्ल ये भी है, दूसरी बराबर होता है 3, ये भी है। तो ये आपके जहन में होना चाहिए, 3 बराबर है इसके, 3 9 का जज़र लिया जाए तो 3 ही हासिल होगा। इस तरीके से इन दोनों का हिसाब किया जाए तो 1 3 जज़र को दिया, 1 3 निकल आया बाहर, तो ये सूरत हाल है। तो आइए आगे चलते हैं, सवाल को हल करते हैं। बाहर वाले रकम को इकट्ठे रखा, इन 2 में से 1 को लिख दिया, यही है ना, तो ये बाहर वाले लिख दिए, ये या लिख दिया। अब सूरत नंबर 1, बराबर है 0 के। सूरत नंबर 2, चलो बात यहीं कर लेते हैं, ओके। ये आ गया, तो इसका नंबर था 3x जमा 7 बराबर है 0 के। तो आइए ये जमा के 3 के जज़र को मसावी के उस तरफ ले जाएंगे तो ये अलामत चेंज हो जाएगी, यानी ये जवाब आ जाएगा नंबर 1। अब इसकी सूरत हाल, 3x 7 को उस जानब ले गए तो माइनस का 7। अब तरफ़ैन को 3 के जज़र पर तकसीम करने से, चलो यही काम कर लेते हैं। तरफ़ैन में ये काम कर लिया तो ये इससे से गया तो x बच मसावी है -7 बटे 3 का जगह, ये दूसरा जवाब है। तो हल सेट हम इसका लिख देंगे यहाँ पे लास्ट में। ये क्या आया था, -3 का जज़र व -7 बटे 3 का जज़र। तो ये सवाल भी हल हो गया, इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे। तो बच्चों मेहनत करो, मेहनत से काम होगा। अच्छी सोसाइटी में उठो बैठो, तालीम याफ्ता लोगों के साथ उठो बैठो, उनके साथ ताल्लुक़ रखो, तो कुछ सीखो।
एक दूसरे से कुछ सीखने की कोशिश करो। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी रही तो फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी।